हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोम जिसका नाम है 3 Years She Grew in Sun and Shower। ये पोम लूसी पोम का हिस्सा है। लूसी पोम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक 5 पोम्स की कलेक्शन है। पहला जो स्टैंजा दिया गया है उसमें लिखा है 3 सालों तक वो सूरज की धूप और बारिश में पली बड़ी। उसके बाद जो नेचर था, नेचर ने कहा उस बच्ची को, उस लड़की को, कि उसके जैसा सुंदर फूल कभी भी पृथ्वी पर पहले नहीं बोया गया। इस बच्चे को मैं अपने पास लेके जाऊंगा, वो मेरी होगी और उसे मैं अपनी लेडी बनाऊंगा। यहाँ पर नेचर को पर्सोनिफाइड किया गया है। हमारा जो स्पीकर है, जिसने कविता जो नरेट कर रहा है, वो नेचर है और नेचर बहुत ही अधिकार से इस बच्ची को अपने साथ ले जाने के बारे में बात कर रहा है। सेकंड स्टैंजा में स्पीकर कहता है कि इस बच्ची के लिए, मेरी डार्लिंग के लिए, मैं खुद ही लॉ बनूंगा, खुद ही इम्पल्स बनूंगा। यानी कि वो जिंदगी के नियम भी नेचर ही उसी को सिखाएगा और फ्रीडम भी नेचर ही उसी को देगा। आगे स्पीकर कहता है कि जो गर्ल होगी वो मैदानों में, चट्टानों में, स्वर्ग में और अर्थ पे, छाया में और धूप में, सारी ही जगहों पर उसके साथ होगी, यानी नेचर के साथ होगी, स्पीकर के साथ होगी। और वो इसी जगह पर शक्ति महसूस करेगी, नेचर की शक्ति को महसूस करेगी, जो नेचर उसे केयर करेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा। इन सब लाइंस का मतलब है कि नेचर उस लड़की को अपने में से एक देखता है, नेचर का ही एक हिस्सा मानता है इन सारी चीज़ों की तरह। थर्ड स्टैंजा में पोइट कहता है कि वो एक हिरन के बच्चे की जैसी है, उछलती हुई कूदती हुई पहाड़ों पर। यानी कि वो काफ़ी फ्री स्पिरिटेड है। उसकी सांसों में मरहम होगा और जो उसकी खामोशी है ना, जब वो शांत होती है ना, तो उसकी जो खामोशी है वो दुनिया की शांति वाली चीज़ों जैसी शांत है। यानी कि राइटर दिखा रहा है कि जो उसकी फ्री स्पिरिट है और उसकी कामनेस है, दोनों के बीच में एक बैलेंस है। नेक्स्ट स्टैंजा में स्पीकर बताता है कि वो नेचर से इतनी घुली मिली है कि उसके लिए तो बादल भी उसके लिए तकिए की तरह, पिलो की तरह हो जाते हैं। उसके लिए तो विलो का ट्री भी झुक जाता है। जब तूफान आता है तो वो उसके पार भी ग्रेसफुली देख सकती है। और यहाँ पर जो तूफान है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, जिनके बाद आप शाइन करते हैं उनसे निकलने के बाद, तो वो बोल रहे हैं जब वो गर्ल उन तूफानों का सामना कर लेगी, उसके बाद वो एक मेडन में बदल जाएगी। अगले स्टैंजा में स्पीकर कहता है कि वो तारों से बातें करती है, वो नदियों के पास जाती है और कान लगाकर उनकी बातें सुनती है, वो नेचर की बातें सुनती है। और नदियाँ अपनी बड़बड़ाहट से उसे यूनिवर्स के सारे राज बता जाती है, जिससे वो और भी सुंदर हो जाती है। यानी कि स्पीकर फिर से दिखा रहा है कि वो लड़की नेचर के साथ किस तरह से हार्मनी में रहती है और उसे नेचर की हर रिदम समझ में आती है। अगले स्टैंजा में स्पीकर कहता है कि यही खुशी की भावनाओं से उसकी हाइट बढ़ जाएगी और उसकी जो बॉसम्स है वो फूल जाएंगे। यहाँ राइटर यानी कि जो स्पीकर है वो दिखा रहा है कि वो खुशी की वजह से बड़ी हो गई है, मेडन बन गई है। और फिर नेचर कहता है कि लूसी मेरे साथ इसी खूबसूरत घाटी में रहेगी जहाँ मैं उसे खुश रहने के विचार दूंगा। यहाँ हमें पहली बार उस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम है लूसी। अगले स्टैंजा में कहा गया है काम पूरा हो गया, नेचर का काम पूरा हो गया। जो भी उसे लूसी को बनाना था उसने बना दिया और उसका काम पूरा किया। अब हमारा राइटर बात करता है, जो हमारा स्पीकर था नेचर वो नहीं कर रहा है, अब हमारा राइटर बात करता है। राइटर कहता है मेरी लूसी की रेस कितनी जल्दी खत्म हो गई और मेरे लिए ये शांत सा नज़ारा छोड़ गई और अपनी यादें छोड़ गई, और ये भी कि अब ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे कविता लूसी की डेथ के साथ खत्म होती है और राइटर के उसके प्रति दुख से। यहाँ पर जब लिखा गया है कि वो उसने रेस जल्दी खत्म हो गई, यहाँ दिखाया गया है कि लूसी की लाइफ बहुत ही फ्री स्पिरिटेड थी, नेचर के बीच में थी, पर वो जो रेस थी मतलब काफ़ी जल्दी खत्म हो गई और अब राइटर के पास कुछ भी नहीं रह गया है। लूसी अगर राइटर की इंस्पिरेशन थी तो इसका मतलब है कि राइटर के पास अब कोई इंस्पिरेशन ही नहीं रह गई है। तो यही इस पोम की समरी थी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशंस है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो दे सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फेवरेट लोगों को इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।